आपको सीधी लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सिक्किम के राज्यपाल का अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। सुनाएंगे। और उनके समर्पण का एक नतीजा है जिसकी वजह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में उनको प्रभारी बनाया। लोगों का इनके ऊपर, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उनका इनके ऊपर पूरा भरोसा था कि हम किसी भी स्टेट में इनको भेजेंगे तो जो जैसे पार्टी चाहती है वहाँ के क्षेत्र में उसी तरीके का रिजल्ट लाने का वो काम करेंगे। तो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा ओम जी, आम धारणा थी, यहाँ पर हम मिले भी थे और आम धारणा थी कि इनको भेजा जा रहा है वहाँ छत्तीसगढ़ में होना जाना कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि क्या स्थिति हो रही है वहाँ। हमने कहा उनको कि असंभव बात है, आप ऐसे क्षेत्र के अंदर जा रहे हो, परंतु उनने छत्तीसगढ़ में जाके कमल खिलाया और जो असंभव उसको संभव करके दिखाया। ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि अगर उनके सामने चैलेंज दो तो चैलेंज को लेने का काम ओम जी करेंगे ही करेंगे और उसको पूरा करके जमीन पे लाने का काम वो करेंगे। वो कई जगह के ऊपर उन्होंने दिखाने का काम कर दिया है। आप सबको मालूम है कि ये, और ये सब लोगों ने कहा भी है कि ये मोदी जी के करीब हैं और इसका कारण है कि वो गुजरात गए वहाँ प्रभारी बनके और वहाँ आपने जाके उस संगठन को ताकत देने का काम किया। उस चुनाव में आपने बहुत अच्छी तरह से वहाँ की परिस्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ मैंने ऐसी परिस्थिति थी भी नहीं, वो तो जीतने का था, परंतु जिस तरीके से आपने व्यवस्थित करा के और उसको लड़ाने का काम किया, मैं समझती हूँ कि गुजरात के अंदर भी आपका बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम आपने वहाँ किया है। यहाँ सब लोग ये सोचते हैं कि कोई राज्यपाल बन जाता है तो वो रबर स्टैम्प बन जाता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये रबर स्टैम्प नहीं होता। इसको समझने की बात है कि एक वेलवेट ग्लव, जिसको बोलते हैं ना मखमल के क्या बोलते हैं, दास्तान, उसके अंदर आयरन फिस्ट। सब लोग सोचते हैं कि रबर स्टैम्प ऐसे कुछ भी करवा लो, वो तो वैसे बैठे हुए हैं, परंतु ये है आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। और जैसे जो भी घुड़सवारी करता है, अगर अच्छा करता है, लगाम पकड़ लेता है, चाबुक लगा लेता है और जानता है किस तरीके से घोड़े की सवारी करना, तो घोड़ा सही तरीके से चलता है, वैसे ही दौड़ता है जैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये लगाम की खींचना जानते हैं, चाबुक लगाना भी जानते हैं और मैं समझती हूँ कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वो रबर स्टैम्प बन के नहीं, परंतु आयरन फिस्ट बन के अपना काम करने में पीछे नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल के जो अधिकार होते हैं उसका जरा विस्तार से उल्लेख है। ये आर्टिकल 200 है संविधान के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि राज्यपाल के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं वो, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं, उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बिल हाउस में से। जब निकलता है तो दैट विधेयक को वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी विधेयक को रोका जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है किसी भी गवर्नर का, किसी भी राज्यपाल का। तो आपको यहाँ याद होगा कि राजस्थान में जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सत्र 31 जुलाई 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने 3 बार प्रस्ताव भेजा गवर्नर साहब के पास, लेकिन महामहिम राज्यपाल जब थे कलराज मिश्र,
उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। बाद में वही सत्र जब राज्यपाल जी ने चाहा, उनकी अनुमति के साथ 14 अगस्त को हुआ। इसी तरह एक वो अधिवक्ता कल्याण कोष बैठे हैं सामने में ना, संशोधन विधेयक जो था वो 7 मई 2020 को विधानसभा में पारित हुआ और 24 मार्च को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए गया, राइट। तो राज्यपाल ने उस विधेयक को वापस लौटा दिया। आफ्टर पैसेज, जो विधानसभा से पास होने के बाद भी उनके पास इतनी पावर है कि वो रोक सकते हैं अगर वो समझते हैं कि उनको नहीं करना। राज्यपाल भले ही मंत्री परिषद के सलाह से काम करें, पर आर्टिकल 166(2) के अनुसार राज्यपाल का निर्णय ही लास्ट निर्णय होता है, तो जो भी करेंगे वो लास्ट निर्णय है। आर्टिकल 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी बहुमत वाले राज्य सरकार को निलंबित करना है किसी कारण की वजह से, तो वो कर भी सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं और उस प्रदेश के अंदर सरकार का पूर्ण अधिकार उनके हाथ में भी चला जा सकता है। तो आप जब ये सब बातों को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर के पावर, हमारे राज्यपाल महामहिम के पावर कोई कम नहीं है।